और जो भी युवा साथियों हैं उनको क्रांतिकारी सलाह मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए ताकि अगल बगल में जितने भी ब्राह्मण परिवार हैं उनके कान तक भी जाए और जो जजमान है उनके कान तक भी जाए। बोले भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, आचार्य चाणक्य की जय, आचार्य चाणक्य की जय। निश्चित तौर पे आसपास में वातावरण भी शुद्ध हो गया होगा। ये दो ऐसे महापुरुष हैं जिनका अलौकिक इतिहास रहा है। जरूर सुने हो आचार्य चाणक्य का क्या ख्याति रहा है, सम्राट अशोक की उपलब्धि रहा है, और परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, ये सबको जानता है। हम लोगों ने सबकी बातें सुनी है और मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ पे हम लोग कुछ सामग्री लेकर आए हैं, वह लेकर आप जाए। आप नवनीत दुबे जी ने कहा दायित्व देने की बात, तो हम लोग दायित्व देना चाहते हैं, लेकिन दायित्व किनको दें इस पर निर्भर करता है। क्योंकि हमने बार बार यह कहा है कि चाणक्य विकास मोर्चा कोई संगठन नहीं है। हमने बार बार यह कहा है कि हम सिर्फ प्रयास कर रहे हैं। पहले से ही हमारे पास बहुत सारे ब्राह्मण के संगठन हैं। उन संगठनों के दम पर आज ये बुनियाद हम लोगों ने खड़ा किया है कि हम लोग गांधी मैदान में कार्यक्रम कर सकते हैं। हमसे भी तमाम तरह की सवाल होता है। आपको अगर मैं अपना मोबाइल सुनाऊं तो कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन मेरी माँ बहनों का बलात्कार न होता हो मोबाइल पर, जिस दिन मेरे हमको जान मारने की धमकी नहीं मिल रही। लेकिन मैं बार बार नहीं डालना चाहता उन चीज़ों को, उन बातों को नहीं बताना चाहता। और ये रानी चौबे जी ने जो कहा शपथ पत्र का बात, तो मैं निश्चित तौर पर आपको पुनः एक बार आपको यह बात को पूरी ताकत के साथ कहना चाहता हूँ कि यह पूरा विधानसभा चुनाव में ब्रजेश मिश्रा चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन अपने 43 भाइयों को इस विधानसभा चुनाव में जरूर उतार के पिछली बार एक बार चुनाव लड़े थे, उस समय भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन एक सभा में हमारे स्थानीय विधायक ने कहा था कि ब्राह्मणों की इतनी औकात नहीं कि वो भरदम प्रचार कर ले। उस चुनौती को हमने स्वीकार किया था। मैं जानता था मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं भी पत्रकारिता करता हूँ और 2015 से पहले मैं 1998 से पत्रकारिता कर रहा हूँ। मेरा अपना एक वजूद रहा है अपने समाज में, अपने पत्रकारिता के क्षेत्र में। हमारे विजय भाई जी जानते हैं, उन्होंने ऐसी बात कही थी, उस बात को हम लोग लेकर आगे बढ़े थे और इतना प्रचार किया था कि काउंटिंग के दिन तक उनको यही कहा था कि ब्रजेश मिश्रा जी का क्या होगा, ब्रजेश मिश्रा जी को कितना वोट मिल रहा है। मैं जानता था, मुझे मालूम था कि मेरी संख्या, ब्राह्मणों की संख्या इस कुबरार विधानसभा क्षेत्र में 35,000 के आसपास, वोटर 35,000। वोट कितना है आप सबको मालूम। मॉकपोल जो हुआ हमारे हम लोग का कार्यक्रम चुनाव के समय में, तो बटन दबता था ब्रजेश मिश्रा का और वोट निकलता था कमल छाप। खैर हम उन सब चीजों को ध्यान में नहीं रखते हुए हम वह गलती नहीं दोहराना चाहते कि हम चुनाव लड़कर हम अपने क्षेत्र के किसी एक ऐसे मजबूत भाई को जो चुनाव जीतकर सदन पहुंच सकता है, हम उसमें रोड़ा बने। हम अपने उस भाई के लिए निश्चित तौर पर ताकत लगाएंगे और पूरी ताकत झोंक के लगाएंगे। ये तो एक अलग मुद्दा हो गया। अभी आने वाला समय में हमारे मुन्ना भाई ने कहा जो यहाँ बुनियादी चीजें, हमारे माधव जी हैं, अनिल तिवारी जी हैं, नवनीत दुबे जी हैं, हम सब भाई का नाम जानते हैं। इसमें मैक्सिमम लोगों का हम नाम जानते हैं। हमारी असली पीड़ा कहाँ है? हमारी असली पीड़ा है वह है आर्थिक गुलामी। हम आर्थिक रूप से बिल्कुल विपन्न हैं। और जो हमारे भाई ने कहा, नवनीत दुबे जी ने, कि हम लोग पटना शहर में जो रहने वाले, अट्टालिका बनाकर, महल बनाकर रहने वाले, मैं उन पर 3 बात कहूंगा कि आज तक आजाद भारत में ब्राह्मण अगर एकत्रित नहीं हुआ है, उसके मात्र 3 कारण। हमने जो महसूस किया अपने पत्रकारिता के कार्यकाल में, वो महसूस किया है कि 3 कारण है जिसके कारण से ब्राह्मण हमारा आगे नहीं बढ़ पाया या ब्राह्मण हमारा वजूद नहीं बना पाया। उसमें पहला कारण है व्यक्तिगत स्वार्थ। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वह दूसरे की तिलांजलि देता आया है, चाहे उसका अपना सगा सहोदर भाई ही क्यों ना। दूसरा पॉइंट है कि हम लोग कभी किसी को आगे बढ़ाने की दिशा में सोचते ही नहीं है, बल्कि वह कैसे नीचे हो जाए इस पर पूरा टारगेट लगाते हैं। भले ही हमारा कोई IAS हो, IPS हो, मंत्री हो, संतरी हो, भरे पड़े हैं समाज में। आज भी हमारे संसद भवन में 65 ब्राह्मण सांसद हैं। सांसदों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे सोच में कमी है। और तीसरा कारण है, सबसे बड़ा कारण, कमीनापन। आप उसी कमीनापन के कारण कि हम आगे बढ़े हैं, हमारा भाई हमसे नीचा रहे ताकि हमारी आजीवन सलामी ठोकता रहे, यही कारण है। अरे आज हम ताल ठोक कर कह सकते थे कि बिहार का DGP मेरा भाई है, लेकिन सामने वाला यह कहने से डरता है।
अब कारण क्या है? गुप्तेश्वर पांडे जी जाने, मुझे नहीं कहना इस विषय पर ज्यादा। हमारा मंगल पांडे है, आज भी हमारा मनोज झा सांसद है, आज भी हमारे अश्वनी चौबे सांसद है, आज भी हमारे गोपाल जी ठाकुर सांसद है, लेकिन ये सब के सब नपुंसक। इसलिए नपुंसक शब्द बोला मैंने, इनका फोटो भी लगाया है हमने, क्योंकि आप अगर चाहते तो संसद भवन में जो SC/ST एक्ट बन रहा था, आप अनुपस्थित होकर भी इस मामले को स्पष्ट रूप से कह सकते थे कि हम लोग इसका विरोध करते हैं। पार्टी का लेकिन हमें इससे क्या मतलब? हमें तो सांसद बनना है भैया, हमें मंत्री बनना है, हमें पद लेना है। हमने इसीलिए ये त्याग पत्र इसलिए दिया क्योंकि हम लोगों ने संकल्प लिया है, जो मुन्ना भाई ने कहा, हम उस बात को पूरा दोहराना चाहते हैं कि अगर 12 अप्रैल, हमारी बहन ने कहा, राणा साधना जी ने, कि हम नेगेटिव बातें ना करें, हम बिल्कुल पॉजिटिव बात सोचने वाले आदमी हैं। मैं कभी नेगेटिव नहीं सोचता, मेरे घर में रोज बहुत तरह की बातें, मेरे घर वाले भी बहुत बोलते हैं। बावजूद इसके हम प्रयास नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं तो ब्रजेश मिश्रा सीना ठोक कर बोलता हूँ, मेरा बेटा सौरभ मिश्रा बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा, उसके लिए 12 अप्रैल के लिए कार्यक्रम कर रहा हूँ। और मुझे कोई चुनाव में इंटरेस्ट नहीं है, और क्या चुनाव MLA देगा? मैं ताल ठोक कर कहता हूँ कि अरुण सिन्हा से ताकत मेरे पास कल भी ज्यादा था, आज भी ज्यादा है, और आजीवन मेरे सामने MLA पौना है। MLA से ज्यादा ताकत एक पत्रकार रखता है, वो हमें निश्चित तौर पे हमें पीड़ा होती है। और हम मुन्ना भाई की बात को पुनः दोहराता चाहते हैं कि पटना से गया के बीच में इसी 2020 में 12 अप्रैल के बाद अपने ब्राह्मण परिवार के लिए, जो हमारे भाई ने कहा आरक्षण की बात, पढ़ने लिखने की बात, 1000 ब्राह्मणों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, राजनीतिक रूप से कमजोर हो या किसी भी मामले में कमजोर हो, वह सिर्फ एक निबंधन कराएंगे, उनका रहने, खाने, पीने, पढ़ने और परीक्षा देने की यात्रा तक, और जब तक उसको नौकरी नहीं मिल जाए तब तक पढ़ाने का हम सही कहा कि बाहर से लोग आते हैं, इलाज कराने आते हैं, उनके पास रहने की कोई जगह नहीं। निश्चित तौर पे हमारे पास बड़े बड़े मकान है, मेरा भी 4 तल्ला मकान है, लेकिन मेरे पीछे एक रूम है। अगर कोई कह दिया कि पंडित जी है तो हम लोग निश्चित रूप से हम लोग भी रखते हैं, और हम ही नहीं रखते, यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति, उसके सीने में दर्द है कि हम ब्राह्मण हैं, वो अपने यहाँ रखता है। भले किसी के पास 2 आदमी की क्षमता हो, किसी के पास 4 की क्षमता हो, किसी के पास नहीं है तो होटले में बेचारा व्यवस्था कराता है। जो यहाँ पर वही ब्राह्मण यहाँ एकत्रित हुए हैं आज, जिनके अंदर ब्राह्मण का फीलिंग है कि हम ब्राह्मण हैं, और हर व्यक्ति कमा रहा है, खा रहा है। हम तो साधुवाद देना चाहते हैं कर्मकांडी ब्राह्मण को, कि अगर कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं होते, अगर पूजा पाठ कराने वाले ब्राह्मण नहीं होते, तो जितने भी हमारे देश के IAS IPS नेता, MLA MP है, चाहे वो MLC हो या कोई भी हो, इन लोगों के करने के कारण ब्राह्मण समाज तो कब का विलुप्त हो चुका होता अगर कर्मकांडी लोग नहीं रहते। आज कोई ऐसा घर नहीं होगा सनातन धर्म का जो भगवान सत्यनारायण का सत्यनारायण व्रत कथा ना करवाया। वो कौन करवा रहा है? और हम भगवान विष्णु के स्टार प्रचारक हैं। हम बार बार बोलते हैं, आप भी बोलिए, लोगों को बीच बोलिए कि हम भगवान विष्णु के स्टार प्रचारक हैं। अरे आप जिस राम की बात कर रहे हैं, उस राम को राम बनाने वाला हमारा पूर्वज है तुलसीदास जी की बात आप करिए, देखिए आपकी क्या ख्याति है। हम बात किसकी करते हैं? हमको पढ़ाया जाता है। अभी हम लोग गए थे रामा दुबे जी के साथ देवकुंड में, वहाँ एक मठ ने बहुत बढ़िया बात बताया कि हम अंग्रेजों को और अंग्रेजों ने हमें प्रताड़ित किया। हमने इसलिए कहा क्योंकि हम लोग भी अंग्रेज को प्रताड़ित कर रहे थे, क्योंकि हम ही लोग सैनिक थे, कोई बाहर से नहीं आए थे। हम ही में से जो दोगले चरित्र वाले लोग हैं, बहुत लोगों को पीड़ा लगती है जब हम दोगले चरित्र की बात करते हैं। हम ही में से लोग थे जो हमारे ही भाइयों पर गोली चला रहे, और अंग्रेज ने हमें पढ़ाया A फॉर एप्पल, सेब खाओ, और Z फॉर जेबरा, जानवर हो जाओ, फल खा के जानवर हो जाओ। और हमारे सप्त ऋषि मुनियों ने पढ़ाया क से कबूतर और ज्ञ से ज्ञानी, यानी पक्षी को भी ज्ञानी बनाने की ताकत हम लोगों। ये शक्ति अर्जित करने की जरूरत है। हमको पता है जितने भी MLA हैं, लगभग 23 आज भी MLA MLC और MP हैं इस बिहार में, और सब लोगों से संपर्क में हैं। सब लोगों ने हमको कहा कि बोलिए ना कितना पैसा चाहिए, लेकिन इस कार्यक्रम को हम लोग पैसा से नहीं तोलना चाहते। बार बार हम यह कह रहे हैं कि ये उन ब्राह्मणों का कार्यक्रम है जो 500-500 रुपया भीख मांग कर लाएगा, 500-500 रुपया सहयोग लेकर आएगा। लोगों के पीछे ये धारणा है कि गांधी मैदान में लोग तभी आते हैं जब 500 रुपया उनको दिया जाए। हम लोगों ने इतिहास बनाया है और पुनः एक इतिहास बनाने जा रहे हैं बिहार के विधानसभा चुनाव के पहले, कि गांधी मैदान में ब्राह्मण सम्मेलन में
500 रुपया दे के आएगा, क्या संकल्प है? अरे उठाने के कट्टू नहीं है। एक भाई ने कहा कि जितना आलू लगे आप उसकी क्विंटल में संख्या नहीं करिए, भावना को सोचिए। अब वो क्विंटल 5000 क्विंटल लगेगा कि 5 क्विंटल लगेगा, ये बात की बात है। किसी ने हिम्मत दिखाई, वो कर्म कांडी करने वाला ब्राह्मण के पास अगर इतनी क्षमता है तो जो IAS IPS है, जिनको आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हो सकता है, उन लोगों को सोचना चाहिए कि एक पूजा कराने वाला ब्राह्मण अगर इतनी व्यवस्था कर सकता है तो आपके पास तो 1.5 लाख का दरमाहा है, तमाम तरह की सुविधाएं, और आपके बच्चे ब्राह्मण ही हो, इसकी चिंता हम लोगों से ज्यादा उनकी है और उनको होना भी चाहिए। हमारा और आपका एक ही लक्ष्य। जवाबदेही ले। नवनीत भाई जी ने पांडे गांव में एक बात कहा था कि हमने भाई ब्रजेश जी से लिखित शपथ पत्र लिया है, जबकि उस समय मैं लिखित पत्र नहीं दिया था। लेकिन यह सवाल उठ गया कि कहीं ब्रजेश जी चुनाव लड़ने के लिए तो नहीं ऐसा कर रहे हैं। मुझे लगा कि भले ही वो नवनीत दुबे की आवाज हो, ये हो सकता है कि बहुत लोगों के मन में चल रहा होगा, और जो ब्रजेश मिश्रा कहता है वही करता है। इसीलिए मैंने वो शपथ पत्र बनाया और लोगों के बीच रखा है, और वास्तव में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे वो कोई दल। हमने कहा है कि हम 2020 के परिणाम तक, इसका मतलब यह नहीं कि हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम राजनीति तो करना चाह रहे हैं और बड़ी राजनीति करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि एक गलती 2010 में हम लोगों से हुई है, जिस समय हमको अवसर मिला था कि हम 40-50 MLA बना सकते थे, बस चंद स्वार्थ की वजह से, जिसका लाभ आज कुछ चंद लोग ले रहे हैं, ब्राह्मण समाज तिलांजलि में चला गया। उस कार्यक्रम का देन था स्वर्ण आयोग। आज स्वर्ण आयोग में एक चपरासी तक बहाल नहीं है, आप उसको जाके देख लीजिए। ये कारण है क्योंकि हम आपसी रंजिश की भाव रखते हैं। अभी एक भाई बोल रहा है, दूसरा काउंटर कर रहा है। एक और सबसे बड़ा कारण है हमारे ब्राह्मण समाज में एकजुट नहीं होने का। वो सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ सब वक्ता है, सबके सब पर वक्ता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा, वो 8वां फेल भी रहेगा तो MA पास SC ST का बाप रहेगा। लेकिन हम लोगों के पास किस दिन यह विचार बदल जाएगा कि जैसे लालू यादव जी आए, हाँ जी खाओ गाली को उठाइए, सब उठा लिया। उस दिन जिस दिन अगर आप जिस भी ब्राह्मण को, वो ब्रजेश मिश्रा नहीं हो सकता है क्योंकि हम तो बहुत छोटे से युवा हैं। हम अपने उन ब्राह्मण भाइयों को अपील करना चाहते हैं जो आए और त्याग करें और बताएं कि हम ब्राह्मण के लिए जिंदा है, हम लोग उनके साथ चलने को तैयार हैं और उनकी अगुवाई में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उनको त्यागना पड़ेगा कि हम व्यक्तिगत राजनीति के लिए आगे बढ़े। हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। अभी मांगा जा रहा है, हमारे रानी बहन ने कहा कि पाई पाई का हिसाब लेंगे। हम लोग पाई पाई का हिसाब देंगे, आप लीजिए या मत लीजिए। हम अपने ईमानदार होने का सर्टिफिकेट पेश करेंगे। हम लोगों ने वेबसाइट बना दिया चालकविकासमोर्चा.com। हम लोग 500 रुपया, 1000, 2000, 5000, 50,000, 1 लाख, जो भाई जितना देगा उनकी सूची नजर आएगी, उनका मोबाइल नंबर भी। और इसके लिए सबसे बढ़िया सबूत हम लोगों ने दिया है, वो है मनोनयन पत्र। आप एक सर्टिफिकेट लिए हुए 500 का, 1000 का, 2000 का, 5000 का। आप कल्पना कर लीजिए कि इतना लोग लेके गए हैं, तो इसमें घपला कहा है। एक भी घपलेबाज ब्राह्मण समाज के सब लोगों का हम लोग चिन्हित करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग यहाँ ठगने के लिए या हर भाई देने के लिए आया। हम लोगों को कहा जा रहा है कितनी संख्या में आएंगे आप। हमारे विजय भाई जी भी पत्रकार हैं, अपने भारत लाइव चैनल पर पूछते हैं ताकि पार्टी के पास संदेश जाए। हमने ये कभी नहीं कहा है और आज भी नहीं कहेंगे कि हम कितनी संख्या में आएंगे, लेकिन इतना जरूर बताना चाहते हैं कि हमारे बिहार में जनसंख्या 90 लाख है। अब जो परशुराम और चाणक्य का खून जिनके अंदर दौड़ रहा होगा, वह परिवार गांधी मैदान में नजर आएगा, बाकी लोग को भगवा जाए। हमने बाहर लगा। और जैसा कि हमारे विनोद पाठक जी ने कहा कि हम अपने परिवार को न्योता दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमारे बेटे की शादी नहीं है, पर यह ब्रजेश मिश्रा बोलता है कि हाँ मेरी बेटी की शादी है और तुमको अगर नहीं आए तो तुम्हारे जैसे रिश्तेदारों की कोई जरूरत नहीं। अरे जब एक दिन में 4 घंटा आप हमको नहीं दे सकते तो आप राष्ट्र को क्या देंगे? आप किस भारत माता की जय बोलते हैं जो अपने समाज के लिए 4 घंटा नहीं दे सकता? वो राष्ट्र का हो ही नहीं सकता। आपको संकल्प लेना होगा
ये पटना में जितना मकान है, आप सर्वे करके देख लीजिए, हम लोग पत्रकारिता करते हैं। इस पटना में लगभग 47 ऐसा घर है जो खाटी अरबपति है ब्राह्मण। जब आप चंदा मांगने जाएंगे तो 500 देगा, 1000 रुपया देगा, लेकिन एक बार टुनटुन यादव का फोन आ गया तो 50,000 कब से निकल जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परवाह भी नहीं, क्योंकि हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हमारे भाई ने कहा हम आलू देंगे, किसी भाई ने कहा चीनी देंगे, किसी भाई ने कहा आटा देंगे, कार्यक्रम तो हम पूरी कर लेंगे। लेकिन याद रखना बड़े बड़े महलों में रहने वाले ब्राह्मण भाइयों कि अगर वक्त पर नहीं संभले तो ये हालात वही होंगे और आप घर से बेघर होंगे जैसे 1990 में कश्मीरी पंडित हुए थे। इस बात को समझिए। आज हमारे समाज में पूजा कराने वाले ब्राह्मणों का कोई औचित्य नहीं है। नली साफ करने वाला का न्यूनतम मजदूरी तय होगा, हमारे कर्मकांडी ब्राह्मणों का कोई मजदूरी तय नहीं होगा। एक बैरा काम करता है शादी और विवाह में तो उसकी एक न्यूनतम मजदूरी तय है, और जो आपके यहाँ तिलक से लेकर विवाह तक आपके जो 9 दिन का 5 दिन का 6 दिन का कार्यक्रम हो पूरी क्षमता लगाता है, 2000 देने में आपका हवा निकल जाता है। बैंड बाजा बजाने वाले को 40,000 देंगे आप, लेकिन जो ओरिजिनल आपके बेटी और बेटा का विवाह का ओरिजिनल साक्षी है उसको 2000 देने में आपकी नानी याद आने लगती है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आने वाले दिनों में क्या होगा। मंदिरों में भी दलित घुसाए जा रहे हैं। अरे घुसाइए दलित, आप तो कह ही रहे कि आजाद भारत में सतयुग वाला वातावरण आया है। आजाद भारत में सतयुग के जो राजा हरिश्चंद्र थे जो सच बोलते थे, वो सच बोलने वाली बिरादरी आज इस देश में एक ही है, वो है एससी और एसटी। बाकी के बाकी सब चोर और सब फ्रॉड है। ये हम नहीं कर रहे हैं, उनका कानून का। अभी यहाँ पर कोई कह देगा कि जाति सूचक शब्द लगा, कोई जांच पड़ताल नहीं होगा, पहले भीतर जाइए और बाद में अगर पता चले कि वह गलती नहीं है उस व्यक्ति का, तो क्या उसका स्वाभिमान, क्या उसका चरित्र, क्या उसका वो समय लौटाएंगे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार? नहीं लौटा सकते। इसलिए आपको जागने की जरूरत है, और अगर नहीं जगेंगे तो हम लोगों ने तो आधा जीवन पार कर लिया है। लगभग 50 आसपास हम भी हैं, और जो हमारे भाई 50 से ऊपर हैं, कुछ रिटायर भी हो गए हैं, वो उन लोगों का तो जीवन पार हो जाएगा। और उन्होंने जो जुगाड़ लगा के, दिमाग लगा के जो पूंजी इकट्ठा की है, उनके बच्चों से आने वाली दूसरी पीढ़ी, दूसरे बिरादरी के लोग छीन लेंगे। आप ताल बजाते रह जाइएगा। परशुराम कोई परशुराम नहीं आएंगे आपके बीच, अब कोई परशुराम नहीं आएंगे। उनको भी खराब लगता होगा कि कौन सा हमने पाप किया था कि आज परशुराम के वंशज तो परशुराम कहने में डर लगता है। हमने कई बार कहा, कई लोगों ने फोकस किया, आज हम 90 लाख ब्राह्मण हैं। हम कर्मकांडी ब्राह्मणों का बार बार इसलिए नाम लेते हैं क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। वही समाज हमको बार बार याद कराता है, क्योंकि वो माथे पर टीका लगा के आता है और सर पर शिखा लगा के आता है, और असुरक्षा के वातावरण में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाता है और अलग जगह के आता है कि हाँ हम हैं। किसी IPS को, IAS को, किसी इंजीनियर को, डॉक्टर को, कर्नल को, किसी भी बड़े पदाधिकारी को, छोटे कर्मचारी को, उसको तो सरकार ने तमाम तरह की व्यवस्था दे रखी है, लेकिन जो व्यवस्था से बिल्कुल दूर है वह है कर्मकांडी ब्राह्मण। अगर 12 अप्रैल को अगर ईमानदारी से हमारे ब्राह्मण परिवार ने साथ दिया तो आप गांठ बांध कर रख लीजिए कि नीतीश कुमार के गट्टे में हाथ लगाकर बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद में और देश के जो भी धार्मिक न्यास परिषद हो, उस परिषद के जो भी मंदिर है, उस मंदिर में पूजा कराने वाले पुजारी और पंडित जी का न्यूनतम मजदूरी तय होगा, मेडिकल और पेंशन तय होगा, जैसे मदरसे में करते। आज हर आदमी वोट लेने के लिए डर रहे हैं। मंगल पांडे जी के नाम लिया हमारे मुन्ना भाई ने, पीड़ित है, उनका दर्द हम समझते हैं। उन्होंने मेहनत तो आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ त्याग किया, लेकिन जब अपना समाज जगह पर पहुंचता है तो वह बिल्कुल दूर हो जाता है कि हमको तो समाज सबके लेके चलना है। अरे जो अपने परिवार का नहीं, जो अपने जाति का नहीं, वो दूसरे जात का होगा, तो कभी नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों को यह ताकत लगाना चाहिए। और कौन कौन संगठन क्या क्या कर रहा है कोई मतलब, हमारा बस एक उद्देश्य है, हमारा मेरा नहीं, हमारा एक उद्देश्य है कि हम ब्राह्मण
मजबूती के साथ खड़े हो और खड़ा होकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। कई लोगों ने कहा कि हम 5 लोगों को बताएंगे। अरे नवदीप दुबे जी, आज प्रभार लीजिए। आप कौन सा प्रभार लेना चाहते हैं पूछिए। आप अगर चाहते हैं इस कार्यक्रम के संयोजक के मुख्य रूप से आप खड़ा हो तो ब्रजेश मिश्रा गांधी मैदान में पूरी ताकत के साथ खड़ा। आप कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए, एक ब्रजेश मिश्रा सबके पास हो सकता है कि फोन न करे, क्योंकि मेरे पास आपका विश्वास नहीं होगा। मेरे पास पूरे देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न संगठनों के फोन आ रहे हैं और सबके साथ संवाद कर रहे हैं। हो सकता है उसमें हमारा बिहार, क्योंकि हम बिहार को तो अपना परिवार समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो हम बचपन मेरा गुजरा है, हम यही मरेंगे यही चलेंगे, तो ये तो मेरा परिवार है। आप फोन करके पूछिए कि हमने ये किया, हम आगे और क्या करें, ये आप ही पूछिए तो हमें भी अच्छा लगेगा। हम अगर बार बार आपको फोन करके कहें तो ये लगेगा कि हम किसी दल के नेता हैं और अपने कार्यकर्ता को आदेश दे रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि हम संख्या में भले ही 500 गांधी मैदान में आए। हमको एक पदाधिकारी ने पूछा कि कितनी संख्या में आएंगे आप। अगर 10,000 से नीचे संख्या होगी तो आपकी पत्रकारिता गई, और 10,000 से ऊपर आ गई तो तब तो ठीक है भैया, वातावरण बदले। हमने उनसे यही कहा और आज भी कह रहे कि पूरे बिहार में 45,213 राजस्व ग्राम है। अगर राजस्व ग्राम के ब्राह्मण गांव में 5 ब्राह्मण का भी जमीन अगर जिंदा होगा तो कितनी संख्या होगी, जोड़ लीजिएगा पढ़े लिखे तो। आप पदाधिकारी है, आप आएंगे कि नहीं आएंगे ये भी बता दीजिए, क्योंकि आपको तो प्रोटोकॉल का डर है। भले ही उस नेता का चप्पल और जूता उठाने में आप गौरवान्वित महसूस करते हो, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी यह कहने से डरते हो कि हम ब्राह्मण। तो आपसे क्या उम्मीद करें प्रभु? अगर आप ब्राह्मण हैं तो सेवानिवृत्ति के बाद और ज्वाइनिंग के पहले तक ही ना रहे, बल्कि ज्वाइनिंग के बाद और सेवानिवृत्ति के पहले एहसास करें कि हाँ हम ब्राह्मण हैं और न्याय दे के रहे। हम ब्राह्मण परिवार के यहाँ कोई बैठा हुआ व्यक्ति फालतू बात नहीं करता और किसी से नाजायज काम भी नहीं कराना चाहता। और जो पंडित जी, हमारे मुन्ना पांडे जी जैसे, ब्रजेश शुक्ला जी जैसे, हमारे बड़े भाई जो लोग बैठे हुए हैं, अरुण मिश्रा जी जैसे लोग जो धर्म पर अध्यात्म पर काम कर रहे हैं, उनको किसी का कोई जुगाड़ की जरूरत नहीं। भगवान ने उनको एक आशीर्वाद दिया है, जिसको हाथ आशीर्वाद दे देंगे ना उन्हीं का कल्याण हो जाता है। अभी दिल्ली के कार्यक्रम में हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा था। एक दलित भाई हमसे पूछा कि ब्रजेश जी, आप जानते हैं कि हम दलितों की औकात क्या हो गई इस देश में? तो मैंने बहुत विनम्रता भाव से कहा कि राष्ट्रपति तक तो हो गई। फिर उसने कहा, जानते हैं कि कितना पगार मिलता है? बोले कि नहीं भैया आप बता दीजिए, हम तो जोड़ेंगे पत्रकार के हिसाब से तो सब कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो 10 लाख यानी कि 1 करोड़ 20 लाख साल का हमारे दलित राष्ट्रपति को मिलता है। बोले कि बहुत बढ़िया बात है, पर आपको एक बात बता देते हैं कि आपके तमाम कोशिश के बावजूद भी, सरकार के तमाम कानून के बावजूद भी, मेरे देवकी नंदन ठाकुर का 1 महीना का कथा वाचन का आपके राष्ट्रपति से 4 गुना। अरे क्या मुकाबला करेंगे आप हमारा? हम 100 नंबर लाके डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं, आप 30 नंबर लाके डॉक्टर बनेंगे। यही कारण है कि रामविलास पासवान जी किसी पासवान सर्जन का इलाज नहीं कराते, बल्कि उनको सर में तुम्हें पाठक चौबे के आ जाना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि अब 30 नंबर लाने वाला जो डॉक्टर है ये तो कंपाउंडर का भी लायक नहीं है, ये तो भाई मिस्टेक बन गया। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारा दलित भाई हमारा परिवार नहीं है। हमारे अभिभावक ने कहा कि हम मूरी है और ये शरीर है, हम ब्राह्मण है, कर्मकांड भी करते हैं। तो अभी रामदेव बाबा जो एक हाथ से टेढ़ा है, बिल्कुल टेढ़ा है, सबको तो ठीक करता है, अपने टेढ़ा है। उन्होंने कहा कि ये आजाद भारत में ये जो पैर जो सूत्र है इसको ब्राह्मण माथा टेकते। अरे मूर्ख रामदेव, स्वामी तुम्हें इसलिए नहीं कहता कि वो स्वामी है ही नहीं, वो स्वामी का ढोंग रास्ता है। और हमारे ब्राह्मण जो वास्तविक रूप से स्वामी है, वह स्वामी कहलाने से डरते हैं। इसी के कारण से आज मठ और मंदिरों में अन्य जाति के लोगों का चमखट लगने लगा, वो हिस्सेदारी लेने लगे हैं। हमने धर्म का दायित्व दिया है, भगवान ने हमें धर्म का दायित्व दिया है।
और हम अपने दायित्व से विमुख हो जाने के कारण कई मठों में दूसरे लोगों की नजर है। क्या भाई, इस मठ में 4 बीघा जमीन है, इस मठ में 40 एकड़ जमीन है। अभी हम लोग गए थे गौतम ऋषि के धाम में, जहाँ भगवान वीर बजरंगबली का ननिहाल भी कहा जाता है। उस जगह पे हम लोग गए, नीतीश की सरकार ने उसे पर्यटक स्थल का दर्जा दिया, मात्र 50 लाख रुपए खर्च हुए। और जो वहाँ के महंत है उन्होंने कहा कि बाकी के 9.5 करोड़ रुपया प्रशासन और हमारे स्थानीय दबंग नेता प्रभुनाथ सिंह ने कब्जा कर लिया और हीरो होंडा का शोरूम ले लिया। हमारे माता जी का, लक्ष्मी माता और लक्ष्मण भैया का 2007 में मूर्ति चोरी हो गई। नीतीश जी शराब घर घर से ढूंढ के निकाल रहे हैं और सीता मैया और लक्ष्मण भैया का मूर्ति नहीं मिल पा रहा है बिहार। इसके पीछे कारण है कि वो जानते हैं लोग कि ब्राह्मण अगर जग गया तो फिर से सिंहासन छीन ले, और ब्राह्मण सिंहासन कभी अपने लिए नहीं छीनते। ब्राह्मण हमेशा दूसरे के लिए छीनता है। और हम तिलक लगाने वाले लोग दूसरे के माथा पर तिलक लगाने में ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन अगर वक्त पड़ा तो हम तो पत्रकार हैं और फिर बोलते हैं आपको कि ब्राह्मण जगाने आया हूँ, ब्राह्मण जगा कर जाऊंगा, और वक्त पड़ा तो कलम छोड़ हथियार भी उठाऊंगा, मुझे कोई करना। 8 अप्रैल को जो हम लोग का विशाल जुलूस निकलेगा इसी ऐतिहासिक कंकड़बाग से, तो ये ब्रजेश मिश्रा का शरीर पे ये वस्त्र ऊपर का अर्धनग्न प्रदर्शन का जो 9 तारीख का डेट है, 8 तारीख को तो जुलूस होगा ही, 9 तारीख को जो हम लोग का अर्धनग्न प्रदर्शन है कि इस आजाद भारत में हम ब्राह्मणों की स्थिति क्या हो गई। भले ही महलों में रहने वाले पदाधिकारी, चंद पदाधिकारी जिसको बहुत लोग पहचानता नहीं, रिटायरमेंट के बाद तरसते हैं लोग कि 10 लोग आके मिले, प्रणाम भैया प्रणाम चचा कहे, कोई नहीं जाता क्योंकि सेवा काल में उन्होंने किसी की मदद नहीं। अगर मदद किए होते तो उनके पास लोग पहुंचते। मेरे भी एक भाई IAS रिटायर हो गए, 5 आदमी पूछने वाला नहीं। मेरे पिताजी एक सिंपल सहायक थे और आज सैकड़ों लोग आते हैं मिलने के लिए चचा से। कारण है क्योंकि आपको जब मौका मिला आप उस समय परहेज कर रहे थे। कैसे हम पंडित जी कह दें, पंडित जी कह देंगे तो दूसरा लोग नाराज हो जाएगा, तो दूसरा लोग आपसे परमानेंट नाराज है। आप अपना सब कुछ लुटवाने के बाद भी विश्वास नहीं जीत सकते। ये बात आप गाज बांध के रखें। और 9 तारीख को अर्धनग्न प्रदर्शन में ये ब्रजेश मिश्रा का जो लिबास होगा वो बिल्कुल चंद्रशेखर आजाद की तरह होगा। हमको बिहार सरकार ने आर्म्स का लाइसेंस दे रखा है। मेरे इस शरीर पर एक जनेऊ होगा, माथे पर त्रिपुंड होगा और कमर में चंद्रशेखर आजाद की तरह पिस्तौल होगा। मुकाबला करेंगे। और जो भी लोग हैं, हमारे जो भी लोग हैं, अभी देखे होंगे कि एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में हम लोगों ने पीला झंडा लगाया, पीला वस्त्र धारण किया। न बिल्कुल रखेंगे तो भगवा रंग है तो रखेंगे। हम लोग भगवा रंग लेकर आएंगे। हम लोग 12 तारीख को कोशिश करेंगे कि सब के सब भगवा रंग में रहें। पता चलना चाहिए यह एक ब्रजेश नहीं, यहाँ तो सब ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। कितनी संख्या में आएंगे ये आपको तय करना, ये आपकी समस्या। हमसे पूछा था एक और नेता कि ब्रजेश जी आप भाषण देंगे कितने लोग सुनेंगे। मैंने उस वक्त उनको जवाब दिया था कि मेरी एक पत्नी है और एक बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा और एक भाई एक भौजाई है, 2 भतीजी हैं। मेरे एक वृद्ध पिता है जिनकी उम्र 90 बरस है। इतने लोग तो पक्का सुनेंगे इस बात की। राम गांधी मैदान में होगा कि आप रामन गांधी मैदान में नहीं बोल सकते। सिर्फ गांधी मैदान में हम प्रवचन देने आए। और जो हमारे कथावाचक है और जो मठाधीश लोग हैं, आप लोग अगर इसको फेसबुक पर लाइव चला रहे हैं तो चलाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगर इस देश के जितने भी कथावाचक हैं और इस देश के जितने भी महंत और पीठ के लोग हैं, उनका दायित्व बनता है कि जितना कमाया है आप लोगों ने उसका 1% भी अगर आप ब्राह्मण महाकुंभ की ओर अगर दान करते हैं तो किसी से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं। और नहीं तो भगवान ने हमको दूसरा नेत्र भी दिया है। ये 2 नेत्र तो दिख ही रहे हैं, कोई कलम नहीं छोड़ेंगे। अगर बिकना भी होगा ब्रजेश मिश्रा को
तो इस बार ब्राह्मण समाज के लिए अपने शरीर का एक एक अंग पेश करने आइयो अभी SC ST एक्ट पर सुप्रीम पत्रकारिता करते हैं। 50 केस देखे जहानाबाद का, औरंगाबाद का, कई जगहों का 14 साल 15 साल के लड़के लोग जेल जाने के लिए गए। उसको अगर आज हमारा 14 साल का बच्चा जिसको यह ज्ञान ही नहीं है कि वह क्या कह रहा है और वह जेल चला जाए, तो आप उसको सूरजभान सिंह नहीं तो और क्या बनाना चाहते हैं? आप उसको शहाबुद्दीन नहीं तो और क्या बनाना चाहते हैं? अगर यही बनाना चाहते हैं तो एक बार बोलिए ना, हम लोग तो मृत्यु दंड मांगने के लिए तैयार। हमने अभी एक पत्र भेजा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जिनेवा को कि आप भारत में एक ऐसा कानून बना दीजिए और एक लाइन से बोलिए पहला गोली ब्रजेश मिश्रा खाने के लिए तैयार है, हमें मृत्यु दंड दे दो। हमें बेवजह झूठे मुकदमा में यह कहते हुए कि हमने वो बोला या ना बोला, हमको जेल जाना पड़े SC ST एक्ट में, उससे बढ़िया है मृत्यु दंड। देखिए बात कहाँ तक जाती है और कहाँ तक आती है। आप आरक्षण दीजिए ना, जितना मन करिए आरक्षण दीजिए। आरक्षण दिए, रामविलास जी के बाद दूसरा भी विलास आया क्या? रामविलास के खानदान के बाद दूसरा पासवान का नाम आ रहा है क्या? नहीं आएगा। ये वही पासवान है जो अटल बिहारी वाजपेयी की एक सीट के लिए कुर्सी गिराती थी और यही पासवान है जो SC ST एक्ट में भी जबरदस्ती नरेंद्र मोदी से ये काम कर रहा है। बिल्कुल। और आप हमारे ही लोग, समाज के लोग उसके नेता है, जीतन राम मांझी के नेता है, फल्ला पार्टी के नेता है और अपने आप को कहते हैं कि हम ब्राह्मण के नेता है। ये सब के सब दलाल है और इन्हीं लोगों की वजह से हम लोग की स्थिति है। जो पार्टी हमारे समाज को गाली देता है खुलिया, उस पार्टी का MLA बनने से अच्छा है कि हम गुलबी घाट में दाह संस्कार कराना क्या चाहते हैं। इसलिए आपको ये अवसर है और घर घर जो हमारे विनोद पाठक जी ने कहा कि हम अपने परिवार को न्योता दें, मैं बिल्कुल उनका समर्थन करता हूँ और आपको भी आग्रह करता हूँ हमने दुबे भाई जी कि इनकी भाषा और आपकी भाषा में कोई अंतर नहीं था, तरीका अलग था। आप अपनी जगह पर ठीक थे और विनोद भाई अपनी जगह पर ठीक है। आप गांव को जगाइए, आप शहर को जगाइए और मिलकर गांधी मैदान में लोगों को लाइए। कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे आप? 38 जिला छोड़ दिए, 2 पुलिस मुख्यालय को छोड़ दिए, 24 जिला कौन जाएगा? यूपी का 80 जिला कौन जाएगा? मध्य प्रदेश राजस्थान कौन जाएगा? ये करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक सूची बनाइए कि आपके घर में न्योता पिहानी जो चलता है उसका लिस्ट बनाइए। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसका 200 से कम परिवार। आपको पता चल जाएगा कि काउंटर हुआ कि नहीं, हमने ईमानदारी से प्रयास किया कि नहीं। हमने अगर आपको न्योता दिया है, इनको भी न्योता दिया है और आपके ये संबंधी है कि ये आपको न्योता देंगे और आप इनको न्योता देंगे। समझ लीजिए कि आपका 12 अप्रैल का कार्यक्रम आज संगठनों में बटे हुए बहुत ब्राह्मण संगठन, हम सबको जानते, हम सबको हमको जानते। इसका मतलब यह नहीं कि बाकी लोग ब्राह्मण नहीं, एक एक ब्राह्मण के दम पर ही ब्राह्मण संगठन टिका, लेकिन ब्राह्मण का ठेकेदारी नहीं होना चाहिए। हमने यह शपथ पत्र सिर्फ इस विश्वास के लिए दिया कि हम ठेकेदारी नहीं करेंगे और जो कहते हैं विनोद भाई वो पक्का करते हैं, क्योंकि हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं और रात के 4 बजे दिन का सुबह का अगर एक दिन का दूसरा दिन ट्रांसफर हो जाए तो तब तक मुंह में एक अन्न नहीं डालते हैं जब तक ठाकुर जी का भोग न लगा दे। हम वो ब्राह्मण है और कहने के लिए नहीं बल्कि करके दिखाने वाले ब्राह्मण है और करके दिखाएंगे। यह संकल्प है हमारे 12 अप्रैल। हम कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से लाभ के लिए नहीं किए थे 12 अप्रैल। ये 12 अप्रैल 2 4 5 लोगों की उपस्थिति थी। 2 4 5 लोग, अब मैं नाम नहीं लूंगा, पहले नाम लिया करता था पर उन लोगों ने राजनीतिकरण कर दिया पूरे समाज में। 2 संगठन और एक और 3 संगठन, 3 संगठनों ने अपनी ईमानदारी का जज्बा दिखाया है हम लोगों को। हमें परवाह नहीं, क्योंकि आपके पास कितनी ताकत है, कितने समाज के लोग हैं ये उनको पता है, हमको बताने की आवश्यकता नहीं। अगर ये आवश्यकता पड़ जाती है बताने की तो 12 अप्रैल की नौबत नहीं होती। आज़ादी से 1947 से लेकर 2019 तक क्या कर लिया था, क्या कर लिया था आपने? बहुत मौका मिला जब एक अवसर बाकी लोगों के प्रायोजित कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम बना के, समाज का कार्यक्रम बना के अगर लोगों के बीच रखने लगा, लोगों के बीच ख्याति बढ़ने लगी, तो हमने बार बार कहा है उन लोगों से कि आपको अगर नेता बनना है आप फ्रंट पे लीड लीजिए,
ब्रजेश मिश्रा कार्यकर्ता के रूप में भी उतना ही काम करेगा जितना आप नेतृत्व करके कर सकते हैं। मैं प्राणन के संकल्पित हूँ किसी दल के लिए। आप लोग कहते हैं कि संगठन संगठन संगठन, कौन सा संगठन? कितनी संख्या है आपकी संगठन में? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष, प्रदेश में अपने आप के पिताजी अध्यक्ष, किसी प्रदेश में भतीजा जी अध्यक्ष, किसी प्रदेश में चाचा जी अध्यक्ष, किसी प्रदेश में मामा जी अध्यक्ष, 20 लोग का संगठन ब्राह्मण फेडरेशन। अरे काहे का चुतिया बना रहे हैं? और यही कारण है कि ये नीतीश और लालू जैसे लोग हम लोग को आंख दिखाते हैं। इन लोग की औकात क्या है मैं जानता हूं। ये नीतीश कुमार का जातीय आधार पर लोग बोलता है। हमारे भाई माधव भाई ने कहा मूड़ी की संख्या, नीतीश कुमार का मूड़ी कितना है? 2% मूड़ी है इस बिहार और सब मूड़ी पर राज कर रहा है। मूड़ी वाला कैसा है इस पर निर्भर करता है। हम लोग 9% वाले मूड़ी है, पूरे हिंदुस्तान पर नहीं पूरे विश्व पे राज करते हैं। अभी हमारा एक भाई इंग्लैंड का मंत्री बना है, गर्व तो महसूस करिए। अरे कहते हैं कि ब्राह्मण का योगदान क्या है? एक भीमराव अंबेडकर पढ़ के आए। ये हमारे पहले पूर्वजों ने शायद नहीं समझा होगा कि जिस व्यक्ति को वजीफा दिलाकर विदेश भेज रहे हैं वही व्यक्ति आकर इस देश में ऐसा कानून बनाएगा कि उनके समाज का, उनके वंश का नाश हो जाएगा। वो नहीं समझे होंगे, नहीं तो शायद ये गलती नहीं करते। और वो भीमराव अम्बेडकर दलित की बात करता है। अब तो मर गया आदमी, मरा हुआ आदमी पर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उस व्यक्ति का नाम लेकर जो हम लोग बदनामित कर रहे हैं उनको बताना चाहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर अगर बहुत बड़े दलित प्रेमी थे तो पंडित से विवाह नहीं करना चाहिए। ये जितने दलित के नेता है ये सब के सब ठग है। और अभी उदित राज है कुछ भी बोलता है, और इसलिए बोलता है कि हम लोग सुनते हैं। आपका भाई अगर कोई पोस्ट करेगा तो उसको लाइक करने में, कमेंट करने में, शेयर करने में शर्म महसूस होता है, लेकिन एक नचनिया का, एक बजनिया का फोटो आ जाए फटाक से शेयर। अरे पूजा पाठ कराने वाला भाई अगर स्वस्ति वाचन करता है, अगर रुद्राभिषेक का वीडियो डालता है, उसको बढ़ाइए आगे। धर्म जगेगा तब देश बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी जी आए हैं, हम नरेंद्र मोदी जी को एक चीज के लिए साथ बात देना चाहते हैं। वो भारत के बाहर महाभारत का हमारा जो भागवत गीता है वो ग्रंथ उपहार स्वरूप बांट रहा है। और इसी प्रदेश का एक महाराष्ट्र का कलेक्टर पूना का संजय मानकर कहता है कि गीता को कचरे के डब्बे में डाल देना चाहिए। किस गीता की बात है? जिस गीता का उपदेश से आपके खून खून का एक एक कतरा अब तो नासा मानने लगा है कि क्या है धर्म। इसलिए हमारे पटना में जो भी मंदिर भाई हैं, मंदिर पे पूजा कराने वाले भाई हैं, जो कर्मकांडी भाई हैं, हमको मालूम है कि सरकारी नौकरी करने वाले ये बात बड़ी बड़ी करेंगे, दलीलें अच्छी अच्छी देंगे, लेकिन हकीकत में अगर कोई मेहनत से अगर गांधी मैदान में पहुंचाने का दायित्व लेगा तो हमारा वो ब्राह्मण लेगा जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं खुद को अपने आप को अपमानित, असहज और सुरक्षित महसूस। यहाँ तो भरोसा है कि हम तो पट्टे में रहते हैं भैया, 1 करोड़ का कट्ठा वाला जमीन है, सब लोगों ने खरीद लिया है, अब हमको तो किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बगल वाला महतो जी एक बार डालता है तो 3 दिन घर से नहीं निकलता। और जो आखिरी रूप से फेस कर रहे हैं, हम मुन्ना जी का नाम इसलिए ले रहे हैं बार बार, जो आदमी लड़ता है, जो अपनी ताकत के साथ बोलता है, जो अपने समाज के लिए खड़ा रहता है, तो बोलेगा तो वही जो किसी न किसी रूप में काम किया। आज माधव जी हमारे जिला परिषद के सदस्य जब ये चुनाव लड़ रहे थे, कई मामले में हम लोग भी मतभेद रखते हैं, लेकिन जब ये चुनाव लड़ रहे थे इनके एसीपी थे संजीव मिश्रा जी, हमारे जितने भी पत्रकार थे, हम लोगों ने सबको कहा था कि माधव जी को जीतने के लिए जितने यत्न करना हो सब करिए और हमारा भाई जीत के आना चाहिए। आज हमारा भाई जीत के आ रहा है। हम लोग अब मतलब समाप्ति का इनका समय, कुछ समय और शेष बचा है। अगर हम लोग वास्तविक रूप से चाहते तो एक पटना में ऐसे क्रांतिकारी भाई का नागरिक अभिनंदन करना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने बस इसलिए नहीं किया कि इससे हमको क्या तो ठंगा के है। और मैं पहला मुखौटा से इसलिए नहीं आ पाता था कि मैं अगर किसी एक व्यक्ति की बात करूं तो हो जाता था कि सेटिंग है, इन लोगों पत्रकार है, सेटिंग कर लेता। लेकिन माधव जी का सम्मान मेरे नजर में कल भी था, आज भी। हमारे अनिल तिवारी भाई बैठे हैं,
पुष्पा त्रिपाठी जी बैठी हैं, रानी चौबे जी, राणा साधना जी, अनु मिश्रा जी, गुड़िया पाठक जी और एक और हमारी अभी नई बहन आई है, मैं उनका नाम नहीं जानता। लेकिन अगर हम लोग संकल्प ले, इतना ही लोग संकल्प ले लें तो संख्या छोड़ दीजिए ना, आप अपना दायित्व लीजिए। हम एक फिक्स कर लेते हैं, जैसे मुन्ना भाई ने कहा कि हम 1000 लोगों को लेकर आए, तो मुन्ना भाई पैदा नहीं करेंगे 1000 लोग। 1000 आने वाले लोगों को भी लगना चाहिए कि मुन्ना भाई लेके जहाँ जा रहे हैं वहाँ कोई यज्ञ हो रहा। हम ब्राह्मण हैं, इसलिए हम लोगों ने ब्राह्मण महाकुंभ में नीतीशवा को डरवाने के लिए, ललुआ को फटकारने के लिए, राम बिलसवा को आग दिखाने के लिए नहीं आ रहे, बल्कि पहले 1008 ब्राह्मणों के द्वारा सुंदरकांड का पाठ करेंगे। और जो हमारे वर्ण व्यवस्था है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, उसका हम लोग परिपालन करेंगे। और पूरे बिहार का आजादी के बाद 2020 के पहले 12 अप्रैल के पहले जितने अशुद्ध किए हैं गांधी मैदान में लोगों ने, जो अधर्मी राजनीतिक दलों ने, उसको पहले 1008 ब्राह्मणों के द्वारा सुंदरकांड का पाठ करके महाकाल रुद्र अवतार वीर बजरंगबली की आराधना करेंगे और उसका वातावरण पूरे देश में गूंजेगा। और देखिएगा, उसका लाइव चलेगा, पूरी दुनिया देखेगी कि 1008 पितरों ने कैसा सुंदरकांड का पाठ सुंदरकांड का पाठ करेगा। श्रवण तो सब जातियां करेंगी, हम उससे कोई फीस नहीं लेंगे। ये पहली बार होगा जब बगैर किसी फीस के आशीर्वाद मिलने वाला है। क्योंकि ब्राह्मण कभी कभी खैरात में बहुत कुछ बांट जाता है और यही कारण है कि दधीची दान योजना आज आपके देश में। हम लोग अपने पूर्वजों पर गर्व नहीं करते। अरे हम तो अपने परदादा का नाम नहीं जानते, परशुराम का चाणक्य का नाम याद रख लेंगे, बहुत बड़ी बात। हम अपने ओरिजिनल दादा का नाम नहीं जानते, बाबा का नाम नहीं जानते, इसलिए कि हमको क्या पिताजी का धन लेना है, इनको जानिए मोटेशन कराने में दिक्कत ना हो। तो आप का बेटा उस कलयुग में जी रहा है जो आपको भी याद नहीं रखेगा। इसलिए वक्त है जगिए और जगाइए लोगों को। और हम लोग बड़ा शर्म लगता है जब हम ये कहते हैं कि हम लोग ब्राह्मण को जगाना। या तो ब्राह्मण सोया हुआ है उसको जगाना है, या फिर ब्राह्मण मर गया उसको जगाना। अगर मर गया उसको जगाने की कोई जरूरत नहीं। और जो सोया है वो 6-6 महीना पर सकता है, क्योंकि कुंभकर्ण है। तो पता नहीं 12 अप्रैल 6 महीना वाला बाद वाला में है कि पहले वाला में है, ये तो बात की बात है। लेकिन आपके पास हमारे भाइयों की कोई कमी नहीं। हम उदाहरण देते हैं लक्ष्मण का, हम उदाहरण देते हैं विभीषण का, हम कभी उदाहरण नहीं देते कुबेर। कुबेर भी हमारा भाई है, कभी बोलते हैं नहीं बोलते। रावण को जलाया जाता है। हम लोग इस साल 12 अप्रैल को कुछ मंच से हम लोग एक ऐलान करेंगे जो हमारा भाई यहाँ से पाके चला गया, भाषण देके चले गए, सुनने की क्षमता लोगों में नहीं है। आए बड़ी बात कहे चल दी, पूरी बात सुनना चाहिए। जब आप सुनेंगे तब समझेंगे। आपका आह्वान पर क्या चर्चा हुई, आपको फीडबैक मिला नहीं, फिर अगली बार यही सवाल करेंगे कि हम एक बीच में रखना चाहते हैं। हमारे 12 अप्रैल के कार्यक्रम में हम लोग सरकार को संदेश देंगे कि अगर रावण पुतले का है तो राम भी पुतले का होना चाहिए और वही चलाएगा, तब रावण मत होगा। इस रावण को राम बन के जो जिंदा आदमी चलाता है, मैंने 4 कलाकारों का चयन किया है जो चलाने से पहले और चलाने के बाद शोभनीय और चरित्रहीन आदमी है। वह हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण रावण को जलाएगा, भले ही पुतला सही, हम इसका विरोध करेंगे और ये संक्रांत 12 अप्रैल को हो। आप खुदाई की प्रतीक पालन करते हैं तो हमारा रावण पैदा हो जाता। आपका राम कहाँ है? कहाँ है राम आपका? हमारा रावण आप सदियों से जला रहे हैं, त्रेता से जला रहे हैं, पता नहीं कब तक जलाएंगे। आप अपने अंदर का रावण जलाइए और 12 अप्रैल को पूरी ताकत के साथ, क्योंकि अब ये बार बच के नहीं होंगे। हो सकता है कि पटना के लिए ये हम लोग का नहीं लास्ट तो नहीं कहेंगे कि लास्ट तो हमारा 12 का बैठक है। हम लोग छोटा बैठक में एक चयन किए हैं, जैसे हम लोग दायित्व देंगे जो हमारे मुन्ना भाई है, विजय पांडे जी है, विजय मिश्रा जी है, बाबा है, सब लोग अपने अपने क्षेत्र से जो लोग हैं। हमारे रामा दुबे जी, मैं इनका ऋणी हूँ, हाथ जोड़कर इनका मैं यहाँ पर कृतज्ञ प्रकट करता हूँ। इन्होंने एक आवाज पर और वो जिला में वो अलग जगाया है जो काम हम अभी नहीं कर सकते। तो ऐसा भाई क्या होता है कि आप लोग अपने अपने जिला में दायित्व लीजिए। मैंने इनको कुछ नहीं दिया, ये आए, इनको हमने एक मनोनयन पत्र दिया, आग्रह किया कि आप ब्राह्मण है, जिंदा है, तो आप अपने अंदर के ब्राह्मण को जगाइए और आप अपने क्षेत्र में जाइए और ब्राह्मण को जगाइए। और जो ब्राह्मण नहीं आएगा ये उनका भगवान है।
कल वो ब्राह्मण आपके नजरों से जरूर बच के नहीं जाएगा। जो ब्राह्मण आपको यह कह के कि हम आएंगे गांधी में नहीं आएगा, तो ध्यान में सबका है भैया। मैं इस पटना में 10,000 लोगों का बेलर हूँ, ब्राह्मण को बेलर हूँ, आपको नहीं पता। मैं उन लोगों का बेलर बना हूँ, भले वो भाग जाए, जेल चला जाए, कई बार उसके जगह पर मेरे यहाँ भी मारा जाता है, लेकिन चूंकि वो ब्राह्मण है, ये कोशिश करते हैं कि जितना हो सकता है मदद करें। लेकिन आप ब्राह्मण है, कहने में डर लगता है, तो वो ब्राह्मण नहीं भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर 10,000 20,000 ब्राह्मण भी पटना के गांधी मैदान में जो ब्राह्मण कहने के दम पर आएंगे, निश्चित तौर पे गांधी मैदान से नीतीश को भी लहरेगा, लालू को भी लहरेगा, और उसका मसाला नरेंद्र मोदी तक आपको। हमारे रानी चौबे जी, विनोद पाठक जी, मुंडा पांडे जी, रामा दुबे जी, हमारे 5-6 लोगों को हम लोगों ने अभी तक चयन कर लिया है। ये सब के सब योद्धा है विधानसभा चुनाव के। 1 रुपया नहीं लगाना है आपको। हम लोग भीख मांगेंगे, घर घर जाएंगे, हर जाति को जगाएंगे, क्योंकि हम ब्राह्मण सबका कल्याण चाहते हैं। आपको ये पूछना चाहते हैं कि हमने क्या गलत किया है, उसका दंड चाहिए। अगर हमने गलत किया है, हमको दंडित करो, और अगर हमने गलत ध्यान नहीं किया है, एक बार सेवा का अवसर लो। 30 साल का जो निकम्मापन बिहार है, अगर उसको एक बार में नहीं बदल के दिखा दिया तो बताना, हटा देना। ये संकल्प लेना। 43 विधानसभा क्षेत्र, अब कोई पार्टी टिकट दे या न दे, जब कोई टिकट नहीं देता था तब भी ब्राह्मण का वर्चस्व था, आज भी ब्राह्मण का वर्चस्व है। जो मंत्र पढ़ने वाले हमारे जो 20-25 ब्राह्मण यहाँ बैठे हुए हैं, अगर 10 तारीख को जो हम लोग का कार्यक्रम है, सुबह में महामृत्युंजय का, 10 तारीख को गांधी मैदान में महामृत्युंजय का यज्ञ, शाम में बगलामुखी का जन्म, तो हम अपने ब्राह्मण की उन्नति के लिए, बिहार के प्रगति के लिए और देश के विश्व गुरु बनाने के लिए वो कार्यक्रम कर रहे हैं। 5 दिनों का कार्यक्रम है, और ये 5 दिन का कार्यक्रम हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और सब मिलाकर विश्व गुरु बनेगा। इसीलिए हम लोगों ने 5 दिन का कार्यक्रम पहला दिन जो 8 तारीख है, वही है ओरिजिनल ब्राह्मण का, कि हम लोग कितने मजबूत संख्या में पहुंचते हैं। 8 तारीख को विशाल जुलूस निकालेंगे, और 9 तारीख है अवलंब प्रदर्शन, क्योंकि जो क्षत्रिय परिवार है उसके सामने देश में बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, और उनके घर में तलवार शोभा बन के खड़ी है, तो ऐसे क्षत्रियों को जगह नहीं हो सकता है, इसलिए। और 9 तारीख को है वैश्य का, कि तुम बहुत धन और व्यापार की बात करते हो, पूरा देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, इसलिए सुबह में हमारा जो कार्यक्रम है वह है महामृत्युंजय का, शाम में बगलामुखी का, और चौथा जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का, सूत्र का, कभी हम होली मनाएंगे, पूरा रंगीन वातावरण में जो फगुआहट की बात कर रहे हैं वो वातावरण मनाएंगे 11 तारीख को। और जब 4 दिनों का सफल आयोजन होगा, तो 5वां जो 12 तारीख को होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, इसका हम लोग झंडा बुलंद यहाँ जितने भाई लोग आए हैं उनसे आग्रह है कि आप लोग अभी जाइएगा मत। यहाँ एक मनोनयन पत्र हम लोग ने बनाया है, उस मनोनयन पत्र आप जितना दायित्व ले लें, 500 रुपया, 1,000, 2,000, 5,000, हर व्यक्ति 50-100 ब्राह्मण से जुड़ा हुआ है। यहाँ जितने बैठे हुए हैं सब नेता हैं, कोई यहाँ कार्यकर्ता नहीं, सबके सब नेता है अपने अपने समाज, अपने अपने क्षेत्र। हर आदमी अगर 100 लोगों का दायित्व लेगा तो निश्चित तौर पर आपके आर्थिक रूप से व्यवस्था भी होगा इस कार्यक्रम का। और दूसरा कि पक्का जो 500, 1000, 2000 देने वाले लोग हैं, वो पक्का चेक करने आएंगे कि 500 लेके कहीं अलुआ लेकर खा गया। इसलिए हमारे मुन्ना भाई दादू जी का व्यवस्था करिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए आप जो लोग हमारी बात को सुने, हमारी बात अगर कहीं बुरा लगा हो, हमारी बातें से कहीं आपको कोई शुद्ध हुआ हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, मुझे माफ करेंगे, क्योंकि मैं व्यग्र होकर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इस बार चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक और काम को लेकर आया हूँ आगे, कि 12 अप्रैल के बाद इस बिहार के 50,000 युवा ब्राह्मणों को तुलसी जी का पौधा रुकवाकर, आयुर्वेदिक पेड़ लगवाकर, उनके 5 कट्ठे जमीन में इस तरीके से वातावरण बना देंगे कि वो घर बैठे कमाएगा, नीचे से जल भी चढ़ाएगा और अपने परिवार को रोजगार भी लाएंगे और अपना स्वाभिमान भी लौटाएंगे। लेकिन ये तब संभव है जब आपके अंदर
आपके चिन्ह घुस जाए और आप भी माला जब ये 12 दिन अभी हमारे कई भाई अभी कहते हैं नहीं देता है बुलाकर है, कभी 15 फील बोल देते हैं, कभी 12 फील बोल देते हैं, कभी 14 फील बोल देते हैं। तो आपको कंठस्थ याद रख रहे हैं। आदमी दो ही तिथि जरूर याद रखता है, एक अपना जन्मदिन और दूसरा विवाह का दिन। एक जन्मदिन इसलिए ताकि उसको अपना जिंदा होने का वजूद, क्योंकि उसका अस्तित्व अपने माँ से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो अपना तिथि याद रखता है, माँ के प्रसव पीड़ा को याद करता है। और दूसरा वह विवाह का दिन, ताकि उसको पत्नी का रोज चुनौती मिलता है कि आने वाले समय में तुम जिस बच्चे को जन्म दिए हो उसको तुम याद रखना। इसलिए दोनों दिन की तरह 12 अप्रैल को रखना है। 12 अप्रैल जितना बोले लोग कहता है पागल हो गए। हाँ हम पागल है, पागल आपको बना देंगे, ये तय मान लीजिए। और अगर आप पागल नहीं बने तो सरकार बना देगी और फिर बाद में आपका देख पाइएगा कि हम ब्राह्मण हैं। एक बार मेरे साथ जोरदार बोलिए, ध्यान देंगे। एक बार जोरदार ताकत से आवाज आनी चाहिए। भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, आचार्य चाणक्य की जय, आचार्य चाणक्य की जय, ब्राह्मण परिवार की जय, ब्राह्मण समाज की जय, बिहार प्रदेश की जय, भारत देश की जय। जय जय।